अभिवादन। मार्केटिंग की दुनिया, हाँ कितनी तेजी से बदल रही है ना। हाँ बिल्कुल। कभी वो बिल बोर्ड्स और रेडियो एड्स का जमाना था और आज देखो तो एल्गोरिदम्स और रियल टाइम डेटा सब कुछ चला रहे हैं। सही बात है। पर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है, ये तो सोच का, पूरी स्ट्रैटेजी का बदलाव है। ओके, तो चलो इस एवोल्यूशन को जरा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपने टाइम में क्यों इफेक्टिव था और आज डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना पावरफुल है। मेरे लिए जो सबसे फैसिनेटिंग चीज है ना इसमें, वो है ये शिफ्ट। पहले था कि बस अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दो, हाँ, सब तक पहुंचा दो बस। एग्जैक्टली। अब है कि एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन करो, एक दो तरफा बातचीत। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए इसी बदलाव पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि भाई ये ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या है और आज के बिजनेसेस के लिए इनके मायने क्या हैं। बिल्कुल, पहले जरा पुराने तरीकों की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। जी, जैसे वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, हाँ, टीवी कमर्शियल्स, अखबारों में न्यूज़पेपर एड्स या वो घर पर आने वाले फ्लायर्स। एक टाइम था इनका। बिल्कुल था, और वो काम करते भी थे क्योंकि तब लोगों का अटेंशन इतना बटा हुआ नहीं था। गिने चुने टीवी चैनल्स, अखबार। सही। लेकिन चुनौतियां भी बड़ी थीं। सबसे पहली तो ये ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन था। हाँ, बस बोल दिया। आप अपना मैसेज भेज रहे हो, पर सामने वाले का रिएक्शन क्या है, फीडबैक क्या है, वो जानना लगभग नामुमकिन। फिर आपकी टारगेटिंग बहुत ब्रॉड होती थी, मतलब एक ही मैसेज सबको दिखा रहे हो, चाहे वो इंटरेस्टेड हो या ना हो। हाँ, जैसे एक बड़े से कमरे में चिल्लाना। हाँ, और उम्मीद करना कि सही लोग सुन लेंगे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी कमी मेरे हिसाब से रियल टाइम डेटा का न होना। बिल्कुल। आपने फ्लायर छापे, बांट दिए, अब कितनों ने पढ़ा, कितनों ने रद्दी में फेंका, पता ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न यानी ROI ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। अंदाजा ही लगाना पड़ता था ज्यादातर। इट वॉज लार्जली गेस वर्क। फिर आया जी डिजिटल मार्केटिंग का तूफान। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, फिर SEO, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स, रीटारगेटिंग, एनालिटिक्स। बाप रे, अचानक जैसे खेल के नियम ही बदल गए। प्रिसाइसली, बिल्कुल। और डिजिटल सिर्फ नए चैनल्स नहीं लाया, उसने मार्केटिंग में प्रिसिजन, एकदम सटीकता, हाँ, इंटरैक्शन यानी बातचीत और पर्सनलाइजेशन, हर किसी के लिए कुछ अलग, ये सब मुमकिन कर दिया। जरा कंपेयर करें ना। हाँ, करते हैं। ट्रेडिशनल में कॉस्ट अक्सर हाई होता था। टीवी एड, न्यूज़पेपर एड सस्ते नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल में बजट ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप छोटे बजट से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। पालबीटिंग का फर्क देखिए। ट्रेडिशनल की टारगेटिंग थी ब्रॉड, डिजिटल की है ग्रैन्युलर, मतलब बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को चुन सकते हैं आप। शहर, उम्र, रुचि, सब कुछ। वाह। इंटरैक्शन ट्रेडिशनल में 0, डिजिटल में 2 वे कम्युनिकेशन। लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, आप जवाब देते हैं। हाँ, एंगेजमेंट। डेटा ट्रेडिशनल में ना के बराबर, डिजिटल में रियल टाइम डेटा है, आप तुरंत देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। राइट। और सबसे जरूरी ROI ट्रैकिंग, ट्रेडिशनल में मुश्किल, डिजिटल में प्रिसाइज। आपको पता होता है किस एड पर कितना खर्च हुआ और उससे कितनी सेल्स आई, साफ साफ। ये तो कमाल है। बट यहाँ एक पेच है शायद, जहाँ चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। हाँ, मैंने देखा है बहुत से बिजनेसेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ तो गए हैं, पर उनकी सोच, उनका अप्रोच अभी भी ट्रेडिशनल वाला है। ओ, ये तो बहुत होता है। बस वही न्यूज़पेपर ऐड की हेडलाइन उठाई और गूगल ऐड में डाल दी। ये डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी है। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है और खतरनाक भी है, सच पूछिए तो। पावर विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज डेंजरस, है ना। सही बात है। हमारे पास एक क्लाइंट का उदाहरण है, एक लोकल फर्नीचर स्टोर। सालों से न्यूज़पेपर एड्स चला रहे थे, रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, मतलब काम चल रहा था। उन्होंने सोचा चलो गूगल एड्स ट्राई करते हैं। सब कर रहे हैं, पर किया क्या, वही फ्लायर वाली हेडलाइन, वही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गूगल एड में। अरे, नतीजा आप यकीन नहीं करेंगे, 0 क्लिक्स, 0 कन्वर्जन्स, पैसा बिल्कुल बर्बाद। वाओ, 0 क्लिक्स, ये तो मतलब प्लेटफॉर्म बदलने से कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? फिर हमने उनकी पूरी अप्रोच बदली जी, जड़ से। हमने सबसे पहले डिजिटल कॉपीराइटिंग साइकोलॉजी इस्तेमाल की। मतलब
ऑनलाइन लिखने का वो तरीका जो लोगों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे। अच्छा, फिर रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड किए, वो शब्द जो लोग सच में फर्नीचर ढूंढते हुए गूगल पर सर्च करते हैं। प्रॉपर ट्रैकिंग इंस्टॉल किया ताकि पता चले कौन से ऐड से कौन आ रहा है, क्या खरीद रहा है, और टारगेटिंग एकदम पिन पॉइंट की। सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाया जो वाकई उनके शहर में सोफाज या बेड सर्च कर रहे थे। यानी सिर्फ मैसेज नहीं बदला, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी प्लेटफॉर्म के हिसाब से। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड बूम, नतीजा, उनका कॉस्ट पर लीड मतलब एक पोटेंशियल कस्टमर लाने का खर्चा 70% कम हो गया। 70%, वाओ। इंक्वायरीज कई गुना बढ़ गईं, और सबसे अच्छी बात, उन्हें साफ साफ पता था कि कौन से कीवर्ड्स, कौन से एड्स उनके लिए प्रॉफिट बना रहे हैं। तो सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट माइंडसेट, और कंप्लीटली न्यू रिजल्ट्स। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब नेस्थिन क्या है यहाँ? डिजिटल टूल्स जैसे गूगल एड्स या एनालिटिक्स जाहिर है बहुत पावरफुल हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ टूल्स हैं। असली इंजन तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपकी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग है और आपका मैसेज है। एग्जैक्टली। टूल तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, पर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए समझ चाहिए। तो आज हमने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपनी जगह थी, अपने ज़माने में काम भी किया, पर उसकी सीमाएं थीं। हाँ, सीमाएं थीं। डिजिटल मार्केटिंग ने प्रिसिजन, डेटा और इंटरैक्शन के नए दरवाजे खोले हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी टेक अवे मेरे ख्याल से ये है कि प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, असली जादू तब होता है जब आपकी कस्टमर की गहरी समझ और आपका स्ट्रेटेजिक मैसेज सही मीडियम के साथ मिलते हैं। टूल्स ज़रूरी हैं, पर सोच, वो माइंडसेट, उससे भी ज़्यादा। बिल्कुल सही कहा। और एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स चलाने या क्लिक्स ट्रैक करने से कई ज्यादा है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये जो टू वे कम्युनिकेशन का पोटेंशियल है, ये जो बातचीत की गुंजाइश डिजिटल देता है, हाँ, क्या बिजनेसेस इसे सिर्फ बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अपने कस्टमर्स को और गहराई से समझने के लिए, उनसे जेन्युइन रिश्ते बनाने के लिए भी, beyond just transactions? This raises an important question about building meaningful relationships in the digital age. है ना? बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट। इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक सीखते रहें, ऑप्टिमाइज करते रहें एंड कीप मार्केटिंग स्मार्ट।